एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फाइनल सेशन रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे स्टेनो 2024 में पूछे गए ऑल जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। इससे पहले दो सेशन कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं 200 जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। ये हमारा आज का फाइनल सेशन यानी कि लास्ट सेशन रहेगा। जिसको भी नहीं पता है तो हम स्टेनो के 2024 के जीके एंड जीएस क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि 6 शिफ्ट में पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन थे 300 जिसमें से 27 करंट अफेयर क्वेश्चन एंड 273 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्ट्रेटेजी के एंड मिसलेनियस पोर्शन के हैं। तो करंट अफेयर को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। बाकी जो पोर्शन है 273 का वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। 201 से हमारा सेशन रहेगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिसने भी इससे पहले की दो सेशन नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप उनका रिविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन है हु बिल्ट द जैसलमेर फोर्ट इन 1156, यानी कि 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था रावल जैसल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये रहेगी हाईवेज यानी कि राजमार्गों से। नेक्स्ट रहेगा ऑथर ऑफ नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, यानी कि नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड की लेखिका कौन है? तो ये रहेंगी मृदुला कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडर ऑफ, क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडर ऑफ एहरार मूवमेंट, यानी कि एहरार आंदोलन के संस्थापकों में कौन नहीं था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का संबंध एहरार आंदोलन से नहीं है। नेक्स्ट रहेगा सेनानी, कुलपा एंड ग्रामीण आर ऑफिसर डिस्क्राइब इन विच वेदास, यानी कि सेनानी, कुलपा, ग्रामीण किस वेद में वर्णित पदाधिकारी हैं? तो इनका उल्लेख आता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन, यानी कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला वाज एस्टैब्लिश इन विच, तो ये यानी कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1961 में। नेक्स्ट रहेगा व्हाट डिड रूलर ऑफ विजयनगर कॉल देमसेल्फ, यानी कि विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं राय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कि इनमें से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो ये रहेगा सॉलिड यानी कि ठोस का। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, यानी कि सरकार के ऋण का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो ये रहेगा फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है अंडर PMFYV व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम फॉर एनुअल कॉमर्शियल क्रॉप, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वार्षिक वाणिज्यिक फसलों पर अधिकतम प्रीमियम कितना होता है? तो ये होता है 5%। नेक्स्ट रहेगा द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा आर रिटन बाय, यानी कि द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है RK नारायण के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू रिसिप्ट इट इज कॉल्ड, यानी कि यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। नेक्स्ट है कमला लक्ष्मी नारायण वाजा पियोनियर इन विच क्लासिकल डांस, यानी कि कमला लक्ष्मी नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की अग्रणी कलाकार थी? तो इनका संबंध आता है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बेसिकली फ्रॉग हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि मेढक का जो हृदय होता है 4 कक्ष होता है, यह कथन गलत है। तो कितने का होता है? तो इसमें मैंने आंसर प्रोवाइड किया है, इसमें होते हैं 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हु प्रपोज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी? तो ये दी गई है एडविन हवल के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा विच ब्लड सेल आर सर्कुलर एंड बायोकॉन्केव फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी कि कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के परिवहन के लिए गोल और द्विअवतल होती हैं? तो ये होती हैं रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट है पद्मश्री 2022 विनर क्रेडिटेड फॉर रिवाइविंग, क्या रहेगा? रिवीविंग काकत्यानी, क्या है? काकतीयम डांस, यानी कि काकतीयम नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो ये है पद्मा रेड्डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन
राइट टू एजुकेशन इज मेंशन इन विच आर्टिकल, यानी कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये रहेगा आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट रहेगा एज पर 2011 सेंसस हाईएस्ट लिटरेसी अमंग 7 सिस्टर इन इच, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 सिस्टर में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये रहेगी मिजोरम की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म वर इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, यानी कि भूमि सुधार उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन किन राज्यों में हुआ? तो ये हुआ है बेसिकली केरला एंड वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट रहेगा आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर फाउंड एज वेसिकल्स, ट्यूबलेस एंड लेमेल, यानी कि पुटिकाओं, नलिकाओं और पट्टिलिकाओं के रूप में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो ये है मेसोसोम, ध्यान रखना है मेसोसोम पाई जाती है। नेक्स्ट है कंचनजंगा एंड K2 आर नेम ऑफ, यानी कि कंचनजंगा और K2 किसके नाम है? तो ये है माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक के, यानी कि पर्वत चोटियों के। नेक्स्ट हैगा विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पीरियड 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि कौन से तत्व आवर्त सारणी की चौथी आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है? तो लिथियम का संबंध नहीं आता है। नेक्स्ट हैगा कोल्ड नाइट एंड वार्म डेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सीजन इन नॉर्थ इंडिया, तो उत्तरी भारत में ठंडी रातें और गर्म दिन किस मौसम की विशेषताएं हैं? तो ये हैं सर्दी की। नेक्स्ट रहेगा ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 36th नेशनल गेम वाज हेल्ड इन, यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। नेक्स्ट रहेगा चार्ड लाहो इज अ थैंक गिविंग फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी कि चार्ड लाहो किस राज्य का आभार व्यक्त करने वाला त्योहार है? तो ये रहेगा मेघालय का। नेक्स्ट रहेगा इन 1950 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया इन जीडीपी, यानी कि 1950 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये था 67.5%। नेक्स्ट है विच हड़प्पन साइट इज सुटेबल टू ऑब्जर्व आर्किटेक्चर, यानी कि हड़प्पा वास्तुकला का अवलोकन किस स्थल पर किया जा सकता है? तो वो है बनावली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज अ मृदंगम प्लेयर, यानी कि किसे मृदंगम वादक के रूप में जाना जाता है? तो वो है RV राघवन। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल गेम वर हेल्ड इन, यानी कि ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट रहेगा हु बिल्ट काबुली बाग मॉस्क्यू इन पानीपत, यानी कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था बाबर। नेक्स्ट रहेगा हु यूज सर्किल एंड एरोज टू रिप्रेजेंट एटम ऑफ एलिमेंट इन 1803, यानी कि 1803 में तत्वों के परमाणु को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर किसने उपयोग में लिए? तो वो थे जॉन डॉल्टन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल, क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन फैक्ट्रीज, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रखने पर कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? तो वह है आर्टिकल 24। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सी इन द नॉर्थ इंडियन ओशन कवरिंग 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि उत्तरी हिंद महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये रहेगा अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि इनमें से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है? तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी कि धात्विक गुण से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो बेसिकली इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, इन अ ग्रुप इट्स इंक्रीज, यानी कि एक आवर्त में धात्विक गुण बढ़ता है, सॉरी घटता है, जबकि एक वर्ग में बढ़ता है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे कनेक्ट विच टू इंडियन स्टेट, यानी कि कोंकण रेलवे भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है मेन साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन सेल, यानी कि कोशिका में एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान क्या है? तो ये रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है टेन्यूर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो ये था 3 ईयर्स का। नेक्स्ट रहेगा नाहिद क्या है? नाहिद सिद्दीकी इज अ रीनोड क्लासिकल डांसर ऑफ विच स्टाइल, यानी कि नादिर सिद्दीकी किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये है कथक की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एंट्रेंस टावर इन द्रविड़म टेम्पल इज कॉल्ड, यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं गोपुरम। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज
रिलेटेड टू कंपनीज, यानी कि कंपनियों से संबंधित कानूनों को समेकित व संशोधित करने हेतु अधिनियम कब बना? तो ये बना 2013 में। नेक्स्ट रहेगा पंडित राम नारायण इज नोन फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं सारंगी के लिए। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट बर्डन, यानी कि द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं उपमन्यु चटर्जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हु हु लीड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे ई.बी. रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है विटामिन डी डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन कॉज, यानी कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट, यानी कि सूखा रोग। नेक्स्ट है बराकर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये रहेगी दामोदर नदी की। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, यानी कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट है प्लेइंग इट्स माई वे इज द बायोग्राफी ऑफ, यानी कि प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 17, यानी कि समूह 17 से संबंधित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये रहेगा 53। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेट ऑन, यानी कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज 1906, यानी कि 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्राचार्य कौन थे? तो वो थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है विच डिटर्जेंट इज यूज इन टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट में किस अपमार्जक का उपयोग होता है? तो ये है एनायनिक डिटर्जेंट, यानी कि ऋणायनिक अपमार्जक। नेक्स्ट आएगा इन 1950 व्हाट वाज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फॉर डिफाइनिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि 1950 में लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या थी? तो ये थी 25 लाख। नेक्स्ट है व्हेन वाज द लीड बैंक स्कीम लॉन्च बाय आरबीआई, यानी कि आरबीआई ने लीड बैंक योजना कब शुरू की? 1969 में। नेक्स्ट है विच फूड इज मोस्टली अफेक्टेड बाय सुडान डाइन अडल्ट्रेशन, यानी कि सुडान रंजकों से सबसे अधिक प्रभावित खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? तो वो है हॉट पेपरिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा ढाकेश्वरी टेम्पल इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाज बिल्ट अंडर विच डायनेस्टी, यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के समय बना? तो वो था सेन वंश के। नेक्स्ट है कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा इज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म, यानी कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो है वर्चुअल एंड अपराइट, यानी कि आभासी और सीधा। नेक्स्ट है मेजर वर्सेस माइनर पोर्ट डिफरेंस, यानी कि प्रमुख और लघु बंदरगाहों में अंतर क्या है? तो बेसिकली मेजर पोर्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जबकि माइनर पोर्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि प्रमुख केंद्र राज्य सरकार के अधीन होते हैं जबकि लघु राज्य सरकार के, प्रमुख तो केंद्र के जबकि लघु राज्य के। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन किशोरी अमोनकर वॉज फेमस फॉर, किशोरी अमोनकर वॉज फेमस फॉर, यानी कि किशोरी अमोनकर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध गायिका है? तो ये है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट है छोटा नागपुर इज व्हाट काइंड ऑफ जियोग्राफिकल फीचर, छोटा नागपुर पठार किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो बेसिकली प्लेटू है, यानी कि पठार है। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज मेधी इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, यानी कि बौद्ध स्थापत्य में मेथी का क्या अर्थ है? तो बेसिकली सर्कुलर टेरेंस बिटवीन रेलिंग एंड डोम, यानी कि रेलिंग और गुम्बद के बीच गोलाकार छत होती है मेधी। नेक्स्ट रहेगा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बीबी का मकबरा औरंगाबाद, यानी कि बीबी के मकबरा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह पूरी तरह से संगमरमर है, यह गलत है, यानी कि इट इज मेड इंटायरली ऑफ मार्बल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है फिफ्थ एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान मेनली फोकस्ड ऑन, यानी कि पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि गरीबी में कमी करना। नेक्स्ट है मैक्सिमम लोन अंडर पीएम मुद्रा योजना 2015, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण कितना है? तो ये रहेगा 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट रहेगा विच स्टेट हैड हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वह है केरला की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
25th IHF वुमेन्स वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन, यानी कि 25वीं महिला हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुई, तो ये हुई है स्पेन में। नेक्स्ट, इन बैडमिंटन व्हाट इज अ रैली स्टॉपेज विदाउट अ पॉइंट कॉल्ड, यानी कि बैडमिंटन में बिना पॉइंट के रैली रुकना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं लेट। नेक्स्ट है, हु डिड चंद्रगुप्ता मौर्य ओवरथ्रो टू फाउंड द मौर्यन एम्पायर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो वो थे नंदा डायनेस्टी, यानी कि नंद वंश। नेक्स्ट है, हु रोड द ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट आत्मकथा किसने लिखी, तो बेसिकली लिखी गई है कपिल देव के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, विच ग्रुप इंक्लूड, विच ग्रुप इंक्लूड क्या रहेगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी जलीय जीवों के समूह क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्गी, यानी कि शैवाल। नेक्स्ट है, इन मई 2022 इंडिया वॉन विच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत ने मई 2022 में पहली बार कौन सा बैडमिंटन कप जीता, तो बेसिकली ये है थॉमस कप। नेक्स्ट है, इन कौटिल्याज सप्तंगा, इन कौटिल्याज सप्तंगा थ्योरी व्हाट डज दंड रिप्रेजेंट, कौटिल्य के सप्तांग राज सिद्धांत में दंड का अर्थ क्या है, तो बेसिकली ये रहेगी आर्मी, यानी कि सेना। तो इस तरह हमारे जो एसएससी स्टेनो के 2024 में पूछे गए ऑल जीके एंड जीसी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपने 3 सेशन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रिवीजन कर लिए होंगे, जिससे कि आपके 2025 में जो स्टेनो के एग्जाम होंगे उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।